औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उसमें बरकत के लिए अमल। मैं फ़कीर बाबा साईं मोहम्मद आशिक़ हुसैन कादरी चिश्ती शमसी लाहौती लाहौर पाकिस्तान दाता की नगरी से आपसे मुखातब हूँ। ये अमल बहुत ही कदीमी अमल है, बहुत ही पुराना अमल है। बहुत सारे ताजरों ने, बहुत सारे कारोबारी हजरात ने इसको किया और बहुत ही कामयाब हुए। मकसद ये है कि अगर किसी का कारोबार बंद हो गया हो या किसी की दुकान बहुत कम चलती हो या किसी की दुकान तो है लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हों और कारोबार की वजह से वो बहुत ही परेशान हो, अगर कोई माल रखता है तो उसका माल नहीं बिकता, अगर किसी ने कोई घर बनाया है और उस घर को फ़रोख्त करना चाहता है तो वो घर फ़रोख्त नहीं होता, अगर किसी को कोई कारोबार नहीं मिल रहा, मुफलस है, घर में बहुत ही परेशानी है, पैसे रुपए की वजह से बहुत परेशान है, अगर किसी ने को सौदा लिया हुआ है और उसको लेने वाला कोई नहीं आ रहा, अगर किसी ने कोई माल लेकर जमा किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ है तो उसका बिकता नहीं, अगर कोई इंसान चाहता है कि लोग मेरे साथ राब्ता मेल जोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ लोग मेरी इज़्ज़त करें, मुझसे मोहब्बत से पेश आएँ, इसके लिए ये अमल माया नाज है। ज़्यादातर अगर किसी का कारोबार बंद हो चुका हो या ना चल रहा हो या किसी को पैसे में बरकत ख़त्म हो गई हो या किसी का कारोबार तो खूब चलता है लेकिन उसके पैसे जब गिनता है तो उसकी रास पूरी नहीं होती, उसको घाटा पड़ता है। अगर 1000 का माल है तो उसने 800 रुपया जमा किया, माल तो बिक गया लेकिन 800 रुपया जमा हुआ, 200 रुपया घट गया। इसी तरह रिज़्क़ के मामले में इन सब मामलात में ये अमल बहुत ही कदीमी और माया नाज है। इसको किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कर सकता है। अगर इस अमल की जितनी भी तारीफ़ की जाए तो बहुत कम है। अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार और ये अमल बताता हूँ। करना नहीं ये है कि आपने जब नया चाँद निकले उस चाँद के 3 दिन छोड़कर जो नुचंदी जुमेरात आ जाए, 3 दिन चाँद निकलने के बाद 3 दिन छोड़ दें, 3 दिन के बाद जो जुमेरात आएगी उसको नुचंदी जुमेरात कहेंगे। उसके बाद जितने भी दिन आएंगे 8 दिन में वो नुचंदे ही होंगे। कई लोग समझते हैं कि चाँद निकलने के बाद जो जुमेरात आएगी यानी कि आज बुध है, बुध को चाँद चढ़ा और दूसरे दिन जुमेरात है, उसको नुचंदी बोलते हैं। ये नुचंदी नहीं होगी। 3 दिन चाँद के बाद सूद के होंगे, उसके बाद जो जुमेरात आएगी उसको नुचंदी जुमेरात बोलेंगे। तो नुचंदी जुमेरात को इसको आपने शुरू करना है। करना यह है कि आपने 1.25 किलो हलवा पकाना है। हलवे में सौगी, मेवा, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल लें। अच्छा हलवा पकाएं, अच्छी चीज़ें लेकर सुबह 10-11 बजे में यानी कि जिस दिन नुचंदी जुमेरात होगा ये नियत कर लेनी है कि आज मैंने अमल करना है।
और अमल करने से 3-4 दिन पहले ही आपने कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्चा अंडा, ये परहेज़ करने शुरू कर देने हैं। बड़ा गोश्त, अगर आप कोई भी गोश्त ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं तो आप दूसरे छोटा गोश्त खाएं, मोटा गोश्त, बड़े का गोश्त ना खाएं, बेहतर होगा। फिर आपने नए कपड़े सिलवाने हैं अमल के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने किसी का जूता नहीं पहनना, किसी का साबुन इस्तेमाल नहीं करना, किसी का तेल इस्तेमाल नहीं करना, किसी का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना, किसी का बिस्तरा इस्तेमाल नहीं करना। ये इस अमल में, अमल कोई भी करें, इसमें ये सब में ये परहेज़ है। मैं बताता रहता हूँ कि ये सब परहेज़ अमलों में, पहले भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल में परहेज़ करने हैं। फिर आपने वो हलवा पकाकर उस पर आप ये कलाम जो मैं बताने लगा हूँ, ये आपने 500 मरतबा पढ़ लेनी है। पढ़कर उस हलवे को आपने बच्चों में तकसीम कर देना है, बांट देना है। नीयत ये रखनी है कि या अल्लाह मेरा कारोबार बेहतर हो जाए, मैं गनी हो जाऊँ, मुझे ज़माने में इज़्ज़त मिले, अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी हो जाए, मेरा कारोबार बेहतर हो जाए, मुझे इस कारोबार में बरकत हो, घाटा ना हो। ये बांट कर आपने सुबह जब सूरज निकलेगा, सूरज जब निकलता हो तो आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन जो हिंदू भाई या सिख या कोई भी बुद्ध मत, कोई और मज़हब रखने वाले हैं, जो दुरूद पाक न पढ़ें, दुरूद पाक ना पढ़ें, ये खाली अमल पढ़ लें, ठीक है। जब सूरज निकलेगा तो आपने सूरज की तरफ ऐसे मुंह करना है, मुंह करके आंखें बंद कर लेनी है और तसव्वुर करना है कि मेरा कारोबार बेहतर हो रहा है, मुझे तरक्की मिल रही है, मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा रश है, मुझे मुनाफा हो रहा है। अगर मुसलमान ये काम करें, ये अमल करें, तो मुसलमानों ने मक्के और मदीने का तसव्वुर रखना है कि मेरे सामने मक्का और मदीना है और मेरे कारोबार में बरकत हो रही है, कामयाबी हो रही है। सूरज की तरफ मुंह करके इस अमल को आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 101 मरतबा पहले भी पढ़ना है और अमल करने के बाद भी पढ़ना है, 101 मरतबा। चटाई बिछी हो, चटाई पहले किसी ने इस्तेमाल ना की हो, पानी का नया प्याला, अगरबत्ती और चिराग आपने सामने लगा लेना है। अगरबत्ती लगानी है और अपने कपड़ों को, अपने लिबास को अच्छी खुशबू लगानी है। अगर अच्छी खुशबू, मैं आपको बता देता हूँ, रोज़ इस्तंबुल, तुर्की गुलाब, बहुत अच्छी खुशबू है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी रोज़ इस्तंबुल बहुत अच्छी खुशबू है, तुर्की से आती है। आप वो अच्छी खुशबू लेकर अपने लिबास को लगाएं, इस्तेमाल करें। हर 8वें दिन आपने गुस्ल करना है, लेकिन रोज़ाना गुस्ल कर लें तो बेहतर है, गर्मी का मौसम है, नहीं तो 8वें दिन ज़रूर आप नहाएं। अपने गैर ज़रूरी बाल कटवा दें पहले ही, उन कटवाने के बाद ये अमल शुरू करें। फिर आपने सूरज की तरफ मुंह करके इस अमल को 500 मरतबा पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आंखें उठाकर सूरज की तरफ देखें, लेकिन सिर्फ देखना है सूरज की तरफ और इसको पढ़ना है। और तसव्वुर इस बात का रखना है कि मैं रोज़ा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से गैब के रास्ते खुलते जाएंगे और रिज़्क़ के वसीले बनते जाएंगे जैसे जैसे आप ये अमल करते जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नोट यह है कि आप इस अमल का किसी दोस्त से, किसी से ज़िक्र नहीं करना, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी से अमल का ज़िक्र करेंगे, आप किसी को इस राज का बता देंगे, तो ये अमल आपकी तरफ से उस बताने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, लौट जाएगा उसकी तरफ। ये ज़रूरी याद रखना है। और इस अमल को आपने 41 दिन करना है। 41 दिन में इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो लेकिन यकसुई
दिल की, दिमाग की, ख्याल की एक ही तसव्वुर हो कि मेरा कारोबार बेहतर हो जाए। ये आपने करना है। अमल मैं आपको बताता हूँ, ये अमल आपने पढ़ना है 500 मरतबा। सूरज सुबह जब निकलेगा उसकी तरफ मुंह करके आंखें बंद कर लें, तसव्वुर कर लें, अव्वल आखिर 101 एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपके कारोबार में बरकत होना शुरू हो जाएगी, आप गनी हो जाएंगे। अमल पढ़ के मैं बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगिसना आगिसना या रसूलुस सकलैन, या रसूलुस सकलैन, अंता हक मुनीबुल्लाह, अंता हक मुनीबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगिसना या रसूलुस सकलैन, अंता हक मुनीबुल्लाह। ये अमल है, पूरा पढ़ें, फ़ायदा उठाएं। ज़रूरी नोट, अगर कोई साहब हमारा शागिर्द होना चाहे या हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की बैत में आना चाहे, आपका मुरीद होना चाहे, तो इंशाअल्लाह हमसे रब्ता करें। हम हज़रत गौस पाक की बैत में आपको ले आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दुनिया में जितने भी मुरीद हज़रत गौस पाक के हैं उनका वसीला बनता है, वसीला हम बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बैत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक से हो जाएगी। अगर कोई शागिर्दी करना चाहे, तो अमल सीखना चाहे, वो भी हमसे इजाज़त ले। अगर ये अमल आप करना चाहते हैं तो इस अमल की आप हमसे इजाज़त लें, हम आपको इजाज़त दे देंगे। नंबर आपके पास आ जाएगा, आप नंबर एक हम टाइम बताएंगे, उस टाइम को आपने फ़ोन करना है, हमें व्हाट्सएप कर देना है, अपना पैगाम हमको पहुंचा देना है। हम आपका पैगाम सुन लेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमल कोई भी हम जो आपको हम बता रहे हैं, ये सब अमल कदीमी हैं, खालस तरीन हैं, आला तरीन हैं। इसमें किसी चीज़ की आमेज़श नहीं है, नकल की। ये सब असली अमल हैं। काम ये है कि मेहनत का है। अगर कोई इंसान मेहनत करे तो उसकी मेहनत का फल अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। जो भी इंसान मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल देता है। अगर कोई इंसान एक ज़र्रे के बराबर भी मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता है, रिज़्क़ देने वाली खुदा की ज़ात है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा इंसान से प्यार करता है, क्योंकि इंसान की खातिर अल्लाह ताला ने अपने इतने बड़े मुहिब को, जो अल्लाह का ज़िक्र करता था, जिसने इतनी इबादत की खुदा की, ज़मीन के चप्पे चप्पे पर उसने इबादत की, लेकिन एक सजदा खुदा को ना किया। अल्लाह ने उसको धुतकार दिया, उसकी आंखें सीने पर लगा दी, उस पर लानत का तौक डालकर, सिर्फ किसकी खातर? आपकी खातर, इंसान की खातर अल्लाह ने उसको धुतकार दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया है कि शैतान आपका खुला हुआ दुश्मन है। खुला दुश्मन ये है, एक कुत्ता होता है जिसको हम पटा डालकर, रस्सी बांधकर या संगली डालकर हम अपने घर में बांध लेते हैं, उसका कोई ख़तरा नहीं होता। पता होता है कि ये कुत्ता बंधा हुआ है, इसको रस्सी या संगल लगाया हुआ है। लेकिन एक दुश्मन है वो जो खुला हुआ है। जो खुला हुआ कुत्ता है वो किसी वक्त भी आपको काट सकता है और आपको टीके लगवाने पड़ेंगे, वो भी पेट में। ये मिसाल दे रहा हूँ। ये जो शैतान है ये आपका नफ्स ही है, आपके अंदर ही रहता है। क्योंकि इसने जब शैतान ने अल्लाह को, आदम को सजदा नहीं किया था, तो इसने, अल्लाह ने इसको धुतकार दिया, लानत का तौक दे दिया, इसको कहा कि जन्नत से निकल जा। लेकिन इसने रब को कहा, या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे, जब दुनिया उठाई जाएगी, जब क़यामत आएगी, मुझे एक ताकत भी दे कि मैं इंसान के रगो रेशे में, हड्डी में, गोश्त में, खून में, वाल में, हर चीज़ में घुस जाऊं। अल्लाह ने कहा जाओ जो मर्जी पे करो, लेकिन मेरे बंदे तेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने क्यों किया ऐसा? आपकी खातर, इंसान की खातर। लेकिन इंसान है, उसकी इबादत ही नहीं करता। ये अमल कीजिए, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। फ़कीर नाचीज़ बाबा फ़कीर मोहम्मद आशिक़ हुसैन कादरी
चिश्ती नुशाही शमसी लाहौती, लाहौर पाकिस्तान, दाता की नगरी, पाकिस्तान जिंदाबाद।